नमस्कार दोस्तों, आतंक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले 3 वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ चुके थे। अब उसके आगे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सवालें किस प्रकार की आती हैं। ठीक है, तो जो हमारी यूपी पुलिस की परीक्षा है इसके लिए सवालें बहुत नॉर्मल सी आती है। ठीक है, तो सवालों का टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए सवालें किस प्रकार की आ रही हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, देखिए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 4। ठीक, क्या दिया है, 12, 25, बी में दिया है 20, 25, सी में दिया है 25, 25। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या दिया है, 42, 25। ठीक है, तो देखिए अभी हमको इसमें ये बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, हमको वो बताना है। तो वर्ग नहीं है उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि लास्ट में सब क्या है, यहाँ पे 25 25 लिखा है। तो देखिए अगर हमको 5 वाले नंबर का, ठीक है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 25 है या 35 है या 45 है या 75 है, ऐसे कोई भी नंबर हो जिसका इकाई का अंक 5 हो। ठीक है, अगर उसका हमको स्क्वायर निकालना हो तो बहुत आसान तरीका होता है। ठीक है, देखिए अगर हमको 5 का स्क्वायर बताना हो, ठीक है, यानी इस संख्या का जो 25 है, 25 का स्क्वायर बताना हो तो कैसे करेंगे, ये पहले हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 5 5 25। ठीक है, दूसरी बात, ये जो 4 2 है, ये 2 की अगली वाली संख्या क्या आती है, 3 आती है। तो 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसे 2 3 6, यानी 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। जैसे 35 देख लीजिए, अगर 35 का स्क्वायर हमको निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। और 3 की आगे वाली संख्या आती है हमारी 4, तो 4 से उसमें गुणा करेंगे तो 3 चौक को 12, तो ये हो गया 1225। अब 45 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे हम, कि 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 का करेंगे स्क्वायर, तो 5 5 होगा 25। और यहाँ पे 4 का 4 का क्या करेंगे, अगली वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 4 5 हो जाएगा 20। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 5 वाली संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं आराम से। तो अभी सवाल में क्या बोला है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये 25 है, अभी 12, तो 3 चौक को 12 हो जाएगा। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, तो 4 5 20, 12 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 है और ये भी 25 है। हाँ, तो ये वाली संख्या हमारा सही होगा। जो पूछा है कि जो पूछा है क्या, वर्ग नहीं है, तो ये वाली संख्या वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी अगली वाली संख्या से गुणा नहीं किया है। जैसे 5 है तो 5 छक्का 30 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 5 5 25 नहीं होना चाहिए। और देखिए इसमें भी हो गया है कि 5 5 25 है और 6 लिया है, तो 6 के आगे वाली संख्या क्या लिया है, 6 7 42, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। सेम वही क्वेश्चन दिया है, कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, देखिए क्या है, 56 है, 25 है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, 72 और 25। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 36 है, 25 है। चौथा ऑप्शन 90 और 25। देखिए ये भी हो सकता है आराम से, 5 5 25, और अगली वाली संख्या अगर 7 है तो 7 का गुणा करेगा 8 में, तो 7 8 56। ठीक है, यानी ये 75 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसको देखें तो इसका बनेगा 25, 8 9 72, यानी कि 8 9 72, यानी कि 85 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको देखेंगे तो देखिए 5 5 25, लेकिन ये 6 छक्का 36 लिया है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक अगले वाले संख्या से गुणा होना चाहिए, 6 7 42 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यह 5 5 25, इन 9 दहा में 90, यानी 9 का गुणा अगले वाले संख्या में हुआ है। ठीक है, तो आराम से आपको समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हम लोग हैं और आगे देखते हैं प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य नहीं पूछा है कौन सा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है हमारा 1001। ठीक है, तो 1001 भाज्य संख्या है। दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या, 1301। ठीक है, तो 1301 क्या हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है,
1301 है जो अभाज्य संख्या, 1001 भाज्य संख्या है। तो जब हमको पहले ही मिल गया अभाज्य संख्या, तो यानी जो बी और सी, अरे जो सी और डी होगा वो दोनों भी भाज्य संख्या ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? यानी हमको दिया है क्या, ऑप्शन नंबर ए में 147 44, यानी 14,744 दिया है, और बी में दिया है क्या चीज 28,856, 28,856। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 43,976, 43,976, और डी में दिया है 57,228। ठीक है, 57,228। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि हम पहले वीडियो में बताए थे कि 12 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। ठीक है, तो 12 से वही संख्या विभाज्य होती है जो संख्या क्या हो, 3 और 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, यानी जो संख्या 3 और 4 से कट जाएगी वो संख्या 12 से भी कट सकती है। तो इसमें हमको ये देखना है कि कौन सी संख्या क्या है 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो 12 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, और 3 और 4 के लिए नियम क्या बताए थे कि 3 के लिए था कि अगर जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो सकती है। और 4 के लिए क्या बताए थे कि संख्या का लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट जो हमारा होगा अगर वो 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से कट सकता है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए लास्ट का 2 डिजिट ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। ठीक है, ये भी 4 से कट जाएगा और ये भी 4 से कट जाएगा, यानी 4 से सभी नंबर कट रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि 3 से कौन सी संख्या कट रही है। ठीक है, तो 3 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 3 से भाग देंगे। जैसे ये 4 5 हो गया, 5 7 12, ठीक है, 12 8 20। अब देखिए जो 20 आया है 20 3 से विभाज्य नहीं होगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 12 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 हो जाएगा 10। ठीक है, 10 8 18, और 18 में 6 5 11, 18 में अगर हम 11 जोड़ेंगे क्या होगा 29। ठीक है, 18 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29। अब 29 भी 3 से विभाज्य नहीं है, यानी ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, और इसको देखते हैं तो यहाँ पे हो गया 4 3 7। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 7 7 14, 14 6 14 6 20, 20 9 29, तो ये भी हो गया 29, ये भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसको देखते हैं 7 5 12, ठीक है, 12 12 8 20, 20 4 24, यानी ये 24 है, तो ये 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या क्या हो सकती है 3 से कट जाएगी आराम से। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दी गई संख्याओं को कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये दिया है कि जो हमारी संख्या दी गई है उसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे 20 16 3, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है 21 31 6, और ऑप्शन नंबर सी 10 40 4, और डी में दिया है 14 641। देखिए अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए पूर्ण वर्ग यानी कि अगर हम लिख दें यहाँ पे 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, यानी 121 का पूर्ण वर्ग क्या होता है 11 होता है। 144 का पूर्ण वर्ग क्या होता है 12 होता है। ठीक है, तो ये इसका पूर्ण वर्ग हो गया। क्लियर है। और दूसरी बात, अगर हम किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ होगा 1, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 9। तो ऐसे ही अगर किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक, ठीक है, वो क्या होता है कि 2 3 7 और 8, ये संख्या नहीं आता है। ठीक है, जैसे अगर 8 का इकाई करेंगे, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा हमारे 64, तो जो यहाँ पे इकाई का अंक है वो कितना है 8 नहीं आया है।
तो यानी करने का मतलब है किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 ये चारों इकाई का अंक नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पहला ऑप्शन 3 मैच कर रहा है इकाई का अंक, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता, ठीक है। और बकिया ये संख्या पूर्ण वर्ग बन सकता है, ठीक है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के का होता है कि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 ये चारों अंक नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप समझ के होंगे कौन सा हमारा आंसर सही होगा, ये नहीं बन सकता, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। पूछा भी क्या है कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी सब पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है इसमें क्या, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। यानी 24 से कौन संख्या कटेगी, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पे 28,856, 28,856। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 43,976, 43,976। और ऑप्शन डी में दिया है 57,528, ठीक है। अब देखिए जैसे 12 को काटने के लिए नियम था वैसे 24 को भी काटने के लिए नियम है, ठीक है। लेकिन अब ये देखना है कि 24 से कौन कौन संख्याएं कट सकती हैं, तो 24 से वही संख्या कट सकती है जो संख्याएं 3 से डिविजिबल हो और 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। जो संख्याएं 3 और 8 से कट जाएंगी वो पूरी संख्याएं 24 से कट सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन कौन संख्या 3 और 8 से कट रही है। तो और 8 और 3 का क्या नियम है कि 3 का तो बता दिया कि अगर इन संख्याओं का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएंगी। और 8 के लिए है कि अगर किसी संख्या का लास्ट 3 अंक अगर 3 पे 0 होना चाहिए तो वो 8 से कटेगा, ठीक है। किसी भी संख्या का लास्ट का 3 अंक अगर 0 हो तो वो 8 से कटेगा, या लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटता हो तो वो संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं, ये जो है 744 ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 744 8 से कटेगा, 8 9 72, ठीक है। यहाँ 9 9 72, यहाँ पे 2 बचेगा और 24 हो जाएगा, 8 3 24 ये भी 8 से कट गया, ठीक है। इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 7 56 वो भी 8 से कट गया। इसको 8 से काटेंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8 एक बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 ये भी 8 से कट जाएगा। इसको 8 से काटेंगे तो क्या होगा, 8 से 48, फिर 4 बचेगा, 8 से 48 ये भी 8 से कट जाएगा। यानी ये चारों संख्याओं 8 से कट सकता है। अब हम देखेंगे कि अगर ये संख्या 3 के योग से डिविजिबल है तो ये चारों संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 4 7, ठीक है। 4 5 कितना हो गया, 5 7 5 12 12 8 20, यानी 20 तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये भी हो गया 10 10 8 18 18 6 18 11 हो गया 29, ये भी 8 से नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा। और इसको जोड़ते हैं तो 4 3 7, ठीक है, 4 3 7 7 7 14 14 6 20 हो गया, ठीक है, 14 6 20 और 20 9 29 ये भी 8 से नहीं कटेगा, और 3 से नहीं कटेगा। इसको जोड़ेंगे तो होगा 7 5 12, ठीक है, 7 5 क्या हो गया 12 हो गया, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 7 27, ठीक है। तो यानी ये जो 27 आ रहा है तो 27 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 24 से कट जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी 8 से, कौन सी 12 से, कौन सी संख्या 24 से, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, ठीक है, लिखा है 5 सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 बार 9 लिख लें तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखना हमको है, ठीक है। तो 3 0 और 1 ये मिला क्या हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसके बीच का हमको अंतर बताना है, तो दोनों क्या कर लेंगे, आराम से माइनस कर लेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे 9 बचेगा 9 बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 8 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ पे 98,999, यानी जो हमारा आंसर है, आंसर नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, एक्स के पास बैंक के खाते में 110.82 यानी 100 रुपया 82 पैसा है। ठीक है, और क्या है, 74 रुपया 35 पैसा जमा करने के बाद वह 50 रुपया 17 पैसा निकालता है, तो वह अपने खाते की राशि में 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। यानी इसमें ये पूछ रहा है कि 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है कि जब उसके खाते में कितना पैसा बचा है उस पैसे से। ठीक है, तो पहले हमको ये देखना है कि उसके खाते में कितने पैसे हैं। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो उसके खाते में कितना था, 100 रुपये 82 पैसे था। ठीक है, इतना रुपया था उसके में, फिर उसने क्या किया, 74 रुपया कितना, 74 रुपया और 35 पैसा जमा किया, इसमें जोड़ा, तो टोटल इसके पास कितने हो गए। तो देखिए यहाँ पे होगा कितना, 7 8 3 11 5 7 1, यानी 175 रुपया 17 पैसा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, 50 रुपया 17 पैसा खत्म करता है। ठीक है, क्या करता है, उसमें से निकालता है कितना, 50 रुपया और 17 पैसा क्या करता है, उससे माइनस कर रहा है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 125। अब बोल रहा है कि इस बची हुई राशि से कितने चॉकलेट खरीदेगा, जो एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये है, तो 5 से भाग देंगे तो जाएगा ये 25 बार में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी है ये सही हो जाएगा। क्या करेंगे हम, 125 रुपया में 25 चॉकलेट खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 13 से कौन सी विभाजित होती है, 13 8 104। ठीक है, यानी जो 104 है ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। अगर इसी संख्या को हम 16 से विभाजित करेंगे तो उसका शेषफल कितना आएगा, तो 16 से भाग देंगे तो कितना होगा, 16 छक्का 96, तो यानी 4 ये 4। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, शेषफल यहाँ पे 8 बच जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, हाँ, 65 61 का वर्गमूल प्राप्त करने पर संख्या को उसके वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें। ठीक है, ये दिया कितना है, 65 और 61 दिया है। ठीक है, और बोल क्या रहा है कि अगर संख्या की क्या करें, हम वर्गमूल ज्ञात करें। और दूसरी बात मेन इसमें देखिए, अगर इसका लास्ट डिजिट कितना है, 1 है, तो अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 का ही 1 आता है। ठीक है, ठीक है, अगर 1 का ही 1 आता है, कहने का मतलब है अगर 11 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 121 आएगा, जो इकाई का अंक 1 होगा, या 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, जो इकाई का अंक क्या है, हमारा 1 है। या फिर अगर हम करें 21 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका भी इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, किसी भी संख्या का अगर सिंपल फॉर्म में स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमको 21 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करिए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहले हम निकालेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, तीनों का आपस में गुणा करेंगे, जैसे 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 लिख देंगे, और लास्ट में इस तीसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 441। देखिए इकाई का अंक 1 आया कि नहीं, तो जो हमारा ऑप्शन दिया है कितना दिया है, इकाई में है 81 का दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 81, तो हम चेक कर लेते हैं कि 81 का ही होगा कि नहीं होगा। अगर 81 का हम स्क्वायर करें तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, हासिल नहीं बचेगी यहाँ पे, तो तीनों का आप गुणा करेंगे, 8 कम 8 8 दूनी 16, 16 को 6 हासिल लगा 1 का। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हासिल है 65। ठीक है, यानी कि अगर इसके वर्गमूल को हम क्या करेंगे, 81 से भाग देंगे
ठीक है। इसके जो हमारा वर्ग आया है, अगर उसको 81 से भाग देंगे, 81 आया है और 81 से भाग देंगे तो 81 बार ही जाएगा। कैसे 81 बार जाएगा? जैसे मान लीजिए 25 है, अगर 25 को हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? किससे? 5 से। कितनी बार जाएगा? 5 बार ही जाएगा। क्यों 5 बार जाएगा? क्योंकि 5 का वर्ग ही है क्या है? 25 होता है। ठीक है, यानी 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। तो इसी का ये वर्ग हो गया ना। ठीक है, तो वैसे ही अगर इसमें हम भाग देंगे 81 से तो 81 बार ही जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर निकालने का नियम, जैसे मान लीजिए अगर हमको 38 का स्क्वायर निकालना है, किसका? 38 का। ये रूल किसी भी संख्या के लिए हो सकता है। ठीक है, किसी भी संख्या के लिए। जैसे 38 का निकालना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो 8 8 हो जाएगा 64, हासिल लगा 6 का। अब तीनों का गुणा करेंगे, 8 3 के 24, 24 दूनी 48। ठीक है, 8 3 के 24, 24 दूनी 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 48 6 54, 54 को 4, हासिल लगा 5 का। अब करेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 3 के 9 और 3 3 के 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14, यानी 38 का स्क्वायर होगा कितना? 14 हो गया। कोई और संख्या लेना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर 72 का करना हो, ठीक है, 72 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, हासिल होगी तो रखेंगे, नहीं होगी तो नहीं रखेंगे। अब तीनों का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 को 8, हासिल लगा 1 का, ये 7 7 49, हासिल 1 50। देखिए 72 का आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्ग भी समझ में आ गया और ये वाला आंसर भी समझ में आ गया कि कौन सा आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है एक्स के बैंक खाते में इतना रुपये की धनराशि है, इतना रुपया जमा करने के बाद इतना रुपया निकासी के बाद शेष धनराशि क्या होगी? तो ये प्लस माइनस सिंपल सा। ठीक है, क्या है? 86.54 रुपया क्या है बैंक में पहले से है, फिर 55 रुपया 31 पैसा ये डालता है, तो इसको पहले टोटल कर लेंगे। क्या हुआ यहाँ? 5 8 दशमलव 6 5 11 8 5 13, हासिल 14। ठीक है, यानी इसको जोड़ने पे इतना रुपया हो गया। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि 84 रुपये, ठीक है, और 33 पैसे निकालता है। तो क्या करेंगे हम? इसको माइनस करेंगे, इसको यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, दशमलव 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, यानी 57 रुपया 52 पैसा बचा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है यही सही हो जाएगा। ठीक है, 57 रुपया जो 52 पैसा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। यह मिलती है अगले वीडियो में और आगे हम अपने अगले चैप्टर पे चलते रहेंगे। ठीक है।